हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्त एनटीपीसी का आपका 29 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, यानी 29 दिसंबर को जो आपको एग्जाम हुआ था, उसमें हम लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे दोस्त कि उसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का देखे थे। 28 तारीख को में मैथ्स का शिफ्ट हम सॉल्व किए थे और एक सेक्शन जो हम लोग सॉल्व किए थे 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का वो रीजनिंग सॉल्व किए थे। तो अभी हम लेकर सेक्शन चल रहे हैं मैथ्स दोस्त। मैथ को देखिए किस तरह का टाइप का क्वेश्चन आया है और इसी टाइप से आपका ग्रुप डी में आने वाला है दोस्त। अगर ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त तो जरूर आप मैथ्स को सोल्व देख कर ही जाइए। जो आपके पास आया हुआ है क्वेश्चन जो पूछा 29 तारीख बर्मा महीना 2020 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का जो दोस्त फर्स्ट शिफ्ट, उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त और समझना। यहां पर पहला क्वेश्चन है दोस्त, यहां पर दिया हुआ ये आपका रूट अंडर 4624 का वर्गमूल दिया हुआ है 68 दोस्त। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे दोस्त। इसको देखो 46 और यहाँ पर 24 है। एक रेंज में चलेंगे दोस्त। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये कितना का वर्गमूल होगा 6 का, तो 6.8 क्या होगा दोस्त 6.8। यहाँ पर देखिए 0.68, फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा दोस्त, यानी कि दशमलव के बाद एक 2 जीरो, तो एक जीरो बाहर आ जाता है दोस्त। अब बताओ 46 तक, यानी कि 46 है और 24, तो इसका कितना वर्गमूल होगा दोस्त, यानी कि यहाँ पर 68 होगा। कितना अंक है दोस्त हमारा, अंक यहाँ पर हमारा 3 है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो पेयर बना लेते हैं 6.8, या तो आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे 8 को पहले लिख लो और फिर उसके बाद 6 8 और 6 8, तीन अंक, दशमलव के बाद क्या अंक है दोस्त 3 अंक। तो यहाँ 8 लिख लिए दोस्त। तो यहाँ पर 8 और 6 कितना होगा, 8 और 6 आपको होगा 6 12 1 2 14, 14 का आपका कितना होगा 4, फिर वही जोड़ेंगे तो 8 अच्छा कितना होगा 14 1 15, तो यहाँ पर 15 आएगा, बचा हासिल 1। अब हासिल यहाँ पर देखिए तो कि अच्छे 1 7, तो कितना होगा आपको, यानी कि 7.548 ऑप्शन आपका 3 जाएगा। क्या जाएगा दोस्त 3 जाएगा। अगर इस तरह से नहीं बनाना है तो पेयर बनाकर आप इस तरह से पेयर बनाकर आप जोड़ लीजिए 0.680, फिर यहाँ पर 0.6068 और ऐड कर लीजिएगा तो आपको आएगा 7.548। तो इस तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए दोस्त आपका ये यहाँ पर देखिए दोस्त, बताइए आपका यहाँ पर एक रेशियो का क्वेश्चन आया है दोस्त, जिसमें हम लोग यहाँ पर कंजुगेटिव टाइप से क्वेश्चन है। देखिए ए पूछ रहा है दोस्त, ए पूछ रहा है और लास्ट में देखिए यहाँ पर फर्स्ट पूछ रहा है और लास्ट पूछ रहा है। देखो एडी पूछ रहा है, तो जब फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे तो क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो ए बटे डी बराबर, आप यहाँ पर देखो 15/16 गुने 8/25 गुने 20/9। अब यही काटेंगे तो 8 दूनी 16, 3 पचे 15, 5 रे 25, 5 चौ 20, और यहाँ पर देखो 3 बार में तो और ये 2 बार में, तो बताइए 2/3, यानी दिस इज 2:3। आंसर आपका होगा दोस्त, यानी कि 2:3 होगा। या तो इस तरह से हम लोग 15:16 और 8:25 और 20:9 इधर वालों को गुना कर लीजिए, इधर वालों को गुना कर लीजिए। देखिए 16 है, 25 है, 9 है। अब गुना करके नहीं तो आप तिरछा काटेंगे तो 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 5 20 बार में दोस्त, ये कटेगा 3 दूनी 3 3 9, ये कटेगा 2 बार में, तो आपको 2:3 आएगा। 2:3 इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
यहां पर देखिए दोस्त, एवरेज का क्वेश्चन है। आप यहां पर देखिए, समझना, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, 150 मदों का माद 45 प्राप्त हुआ था। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया, जैसे कि 38 और 46 को क्या लिख दिया, 83 और 76। देखो दोस्त, यहां पर एक हम कंसेप्ट बताएंगे, वो आप याद रखना। त्रुटि रहित औसत का जो हम लोग बनाते हैं, एक आपको देंगे, उसको आप माइंड में जरूर रखना। न्यू एवरेज बराबर रखना, न्यू एवरेज बराबर रखना कि एवरेज माइनस यहाँ पर रॉन्ग का योग, यहाँ पर याद रखना सम ऑफ रॉन्ग माइनस सम ऑफ राइट। अब बाई हम लोग यहाँ पर कुल संख्या यानी टोटल नंबर। देखिए यहाँ पर याद रखना दोस्त कि एवरेज बराबर होता है कि एवरेज माइनस गलत का योग माइनस सही का योग। अब यहाँ पर देखो दोस्त, लिखने के लिए वो कहा गया 38, लेकिन वो लिखा कितना दोस्त, वो लिखा 83, लिखना था 46, लिख दिया 76। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, समझना कि एवरेज हमको कितना दिया, 45, कितना दिया, 45 दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस गलती कितना कर दिया है दोस्त, यानी कि 83 प्लस 76, सही कितना है दिया हुआ दोस्त, 38 और 46 बटे कुल संख्या हमारा कितना, 150। अब बताओ दोस्त, यानी कि 45 यहां पर बताइए जोड़ेंगे तो 6 3 9, यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्त, ये 9 आएगा। फिर बताइए 7 दूनी 14, 1 15, 15 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखो 8 2 10, 4 14 का 4, फिर यहाँ पर 4 3 7, 7 1 8। अब बताओ घटाएंगे तो बताओ 9 में से 4 जाएगा तो हमारा बचेगा कितना दोस्त, यानी कि 5 बचेगा। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, यानी कि 5 यानी 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 बाई 150। ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा दोस्त, यानी कि 6 बार में, यानी कि 2 बार में। कहने का मतलब कि 75 बाई 150 है दोस्त, ये कटेगा 2 बार में। अब जब दो बार में कटेगा, यानी कि आपको आ जाएगा 45 माइनस 0.5, यानी आएगा 44.5 आंसर होगा, 44.5 आंसर होगा। ऑप्शन आपको तीसरा में है। फिर से देखो दोस्त, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना दोस्त कि आपसे पूछे कि न्यू एवरेज, क्या पूछे, न्यू एवरेज, तो याद रखना एवरेज माइनस गलत का योग माइनस सही का योग बटे टोटल नंबर। यही यहाँ पर देखो का कि 45, गलत क्या क्या लिखा था 38 और 46, कोई गलती कितना लिख दिया था 83 और 76, 83 और 76। तो यहाँ लिखें 83 और 76, यहाँ 38 और 46, ये दोनों का योग, ये दोनों का योग सब्ट्रैक्ट किए, आपको आएगा 75 बाई 150, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 44.5। अगला चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए आपको आया है नंबर सिस्टम से दोस्त, नंबर सिस्टम से देखिए यहां पर एक के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट 14 स्क्वायर। अब यहां पर देखो दोस्त, इसमें से आपको जरूर देखिए 3 6 9, 3 का मल्टीपल चल रहा है, क्या का चल रहा है दोस्त, 3 का मल्टीपल। तो 3 स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और डॉट डॉट। यहाँ पर देखो 3 निकालेंगे तो 14 3 42, तो यहाँ पर ये होगा दोस्त। अब बताओ
ये इतना का मान आपको दिया हुआ कितना दोस्त, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, यहां पर बताइए कितना दिया हुआ 10 15, अब गुना करो दोस्त, 9 पचे 45, 45 सभी में है। आगे देखो 9 और 4 13, यानी कि 35 देखेंगे दोस्त, 35 35 दो जगह है। अब यहाँ 90 और 90 का यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 1, यानी आपको आएगा 91 35, कितना आएगा 91 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91 35। तो ऑप्शन आपको कौन सा है दोस्त, एक है। यहाँ पर क्या किए, कॉमन ले लिए, जैसे अब कॉमन यहाँ 3 के स्क्वायर गुने 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, यहाँ पर 3 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, यहाँ पर किए दोस्त 3 के स्क्वायर गुने 14 के स्क्वायर, ऐसे करते हैं क्योंकि ये फार्मूला तो जानते होंगे कि a के पावर m गुने b के पावर m। तो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, यानी तो इसको हम ऐसे हम भी लिख सकते हैं कि a b के पावर m दोनों मल्टीपल होता है, दोनों का होगा मल्टीपल होगा तो 3 आएगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे 6 होगा, तीनों 9 होगा। तो इसमें से कॉमन हम ले लिए, ये ले लिए, फिर यहाँ 2 ले लिए, 3 ले लिए, 3 ले लिए, तो बचा हमारा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कहाँ तक 14 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। इसका कैलकुलेशन है दिया हुआ है आपको दोस्त, कितना 1015, कैलकुलेट करेंगे तो 91 35 आएगा। आगे चलिए, देखिए यहाँ दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया 12,100, 3 वर्षों में हो गया 13,310। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, $12,100 से हो गया दोस्त 13,310, यानी कि ये 2 ईयर है और 3 ईयर। तो अब हम लोग का दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना 1 ईयर। अब ये दोनों देखो घटाएंगे दोस्त, ये घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3 में से यानी कि 2 आएगा और फिर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त कि ये रेट हम निकालना है यहाँ पर, तो रेट जो निकलेगा दोस्त, तो यहाँ पर देखो 121 अब बटे कितना दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 121 पर 00। अब यहाँ पर हम लोग तो 100 पर निकालेंगे दोस्त, 100%, डबल शून्य से डबल शून्य, ये काटेगा कितना बार में दोस्त, 10 बार में। आंसर हमारा क्या होगा 10%, क्या होगा 10%, क्या होगा 10%। या तो आप ये जानते हैं फार्मूला से दोस्त कि आप ये यहाँ पर क्या होगा 1 + r/100, यहाँ पर पावर वो ईयर को घटाते हैं, तब बताओ ईयर 3 से हो गया 2, अब बड़ी रुपया ऊपर रखते हैं 13,310, अब बटे छोटा रुपया नीचे 12,100। अब यहीं पर देखो घटाएंगे, उधर जाएगा, 0 से 0 घटाएंगे दोस्तों, r/100 बराबर ये 1 उधर जाके घटेगा तो आपको आ जाएगा, घटाइएगा तो 1 आएगा, फिर आएगा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, बटे आपको आ जाएगा 121 पर 0, 1 0 से 1 0, 121 से 121, तो r बराबर आपको 10%। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है, और वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका रीजनिंग का है दोस्त। यहां पर देखिए दोस्त, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, यहां पर क्या कह रहा है
कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर निकलती है। 1 घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बेंगलोर से रेलवे स्टेशन से मुंबई चलती है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। देखो दोस्त, यहां पर आप डायग्राम बनाइएगा तो डायरेक्ट आपको हिट करेगा मेंटलिटी में। देखिए यहां पर मान लो यहां से ये आपका बेंगलोर है, ये आपका मुंबई है। तो बेंगलोर से किधर की ओर जा रहे हैं दोस्त, मुंबई की ओर जा रहे हैं। और पहला गाड़ी जो जा रहा है ये 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रहा है। 1 घंटा में 80 किलोमीटर चलता। फिर एक रेलगाड़ी और चलता है, वो चलता है 100 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये एक घंटा बाद चलता है। 1 घंटा क्या चलता है दोस्त, बाद चलता है। तब बताओ 1 घंटा बाद चलता है तो 1 घंटा पहले ही चला होगा, तो 1 घंटा ही पहले चला होगा दोस्त। तो यहाँ ही पहुंचा होगा ये 80 किलोमीटर वाला। मान लो 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इतना पहुंच गया होगा, तब यहाँ से ये खुला होगा गाड़ी। ये तब खुला होगा यहाँ पर 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो ये 1 घंटा पहले चला तो 1 घंटा में कितने किलोमीटर चलता है दोस्त, यानी 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर चल चुकी होगी। अब बताओ दोस्त, तो हिया से आप बताओ, हिया के बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों हिया पर शायद मिलती होगी। तो हिया मिलती है तो किस घंटा बाद मिलती है, तो यही निकलना है दोस्त। तो हिया पर देखो मिलने का समय जो होगा दोस्त, कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना दोस्त, 80। अब बाई बताओ दोस्त, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, घटेगा दोस्त। यानी कि 100 में से अगर 80 जाएगा तब बचेगा 4, 20, तो कटेगा के बार में, 4 बार में, यानी 4 घंटा बाद मिलेगी। कितने घंटे बाद मिलेगी, 4 घंटे के बाद मिलेगी। ऑप्शन आपको जाएगा 2। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर है कि 24 और यहाँ पर 7.2 भाग कितना है, 8 है। तो यहां पर देखो 24 प्लस 7.2 बटे 8 माइनस 3 गुने, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.9 प्लस 5। अब बताओ दोस्त, ये काटेगा तो कितना बार में, 9 8 72, 0.9, 24 प्लस 0.9 माइनस, इसको हम यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, घटा लेते हैं तो घटेगा तो 1.9। यहाँ पर बताओ दोस्त, यहाँ पर भी घटेगा तो आपको कितना हो जाएगा कि ये आप घटेगा और यहाँ पर तो आपका 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। अगर जोड़ेंगे यहाँ पर तो बताओ 24.9, तो 24.9 में से 0.9 जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो ये दोनों जुटेगा तो यानी कि 24.9 में से 1.9 जाएगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। यानी कि 24 घटेगा तो कितना आएगा, 23 आएगा। अगला हम लोग चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया है, देखिएगा यहाँ पर समझना है दोस्त। यहाँ पर क्या कह रहा है, A, B एंड C कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त, यानी कि A और B और C कोई काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 5 दिन में। आगे क्या कहता है, B, C एंड D कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 10 डेज। मतलब उसी काम को B, C और D कितना दिन में करता है दोस्त, 10 दिन में करता है। फिर कहता है C, D एंड A
कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 15 डेज। उसी काम को सी और डी और ए कितना दिन में काम करता है? 15 दिन में। एंड डी कॉमा ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 30 डे में। तो कह रहा हाउ लॉन्ग ए बी सी एंड डी टुगेदर विल टेक टू फिनिश द जॉब। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि उसी कार्य को मतलब ए बी सी डी मतलब एक साथ मिलकर कितने दिनों में खत्म करेगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, क्वेश्चन यहाँ समझना दोस्त कि ए बी सी कितना दिन में काम कर रहा है दोस्त? ये कर रहा है आपका 5 दिन में। कितना दिन में? 5 दिन में। फिर कह रहा है यहाँ पर बी सी डी कितना दिन में काम कर रहा है? बी सी डी अब यहाँ पर 10 दिन, फिर यहाँ पर 15 दिन और 30 दिन, तो यानी यहाँ 10 दिन। फिर देखो सी डी और ए ये कितना दिन में काम कर रहा है? 15 दिन। फिर यहाँ पर देखो दोस्त, तो डी ए बी ये कितना दिन में काम कर रहा है? 30 दिन। अब इसी का हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्त। एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60। अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 12 पचे 60, 10 छक्का 60, 15 चौ 60 और 2 बार में ये जोड़ेंगे दोस्त। तब देखो कंप्लीट यहाँ पर बी 3 बार बी आया है, तो 3 ए बी सी डी। इधर बताओ जोड़ेंगे 12 6 18, 4 22, 2 24। अब बताइए यहाँ पर ए बी सी डी बराबर आपको हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन पूछा ए बी सी डी के मान क्या होगा दोस्त? यह 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो निकलेगा ए बी सी डी ये कटा दोस्त 15 चौ 60, 4 दूनी 8, 15/2 यानी आपको 7.5 दिन में ये काम खत्म होगा। कितना दिन में खत्म होगा? 7.5 दिन में काम खत्म होगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में आया है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। कहाँ यहाँ पर कहा दोस्त कि एक ए बी सी डी है दोस्त, वो स्क्वायर है। ए बी सी डी, ए बी सी और डी एक स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा? एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी इसके मिड पॉइंट में इसके मिड पॉइंट पर एक एक्स है। बाई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, मतलब कहीं बी सी जो पॉइंट है दोस्त, यानी कि बी सी पर एक पॉइंट है बाई। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है बाई, जी ए बाई है। अब आगे चलिए, आगे क्या कहता कि बी बाई बराबर 1/3 बी सी इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। इसकी ए सी पूछा है दोस्त, यहाँ पर इसका ए पूछा है आपसे। अब देखो यहाँ पर दोस्त बी वाई बराबर 1/3 बी सी है, तो हम लिख सकते हैं बी वाई बटे बी सी बराबर कितना दोस्त? 1/3 है। यानी कि बी सी हमारा यहाँ पर 3 होगा दोस्त, ये हमारा 3 होगा, तो ये सब हमारा ई भी 3 और ई भी 3। लेकिन ये मिड पॉइंट कहा है तो यहाँ पर 1.5 या होगा, ये भी 1.5 होगा। और यहाँ पर बी वाई हमारा दिया है 1 दिया है। तो अब बताओ दोस्त, इसका हम लोग को यहाँ x लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर x लगेगा तो बताओ ई x और ई x, तो बताओ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? यानी आधार बटे ऊंचाई 1/2, आधार हमको दिया 1.5x गुने x बराबर आपको दिया हुआ देखो 300 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है कि बी
एक्स वाई, बी एक्स वाई आपको दिया होगा। अब बताइए तिरछा जाएगा तो यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो कितना दोस्त 10 आएगा, 15 दूनी 30 आएगा, 300 है दोस्त, ये कटेगा तो कितना 20 बार में। अब बताओ तिरछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20 गुने 20, तो एक्स बराबर हमको आ जाएगा 20। एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पर देखो दोस्त एक्स बराबर हमको 20 आ गए, एक्स बराबर हमको कितना आ गया 20 आ गया। ये हमारा यहाँ पर कितना है दोस्त, ये हमारा 20 है। अगर एक्स के मान हमको 20 है तो यहाँ पर रखेंगे दोस्त, जोड़ेंगे हम लोग का, तो यहाँ पर डेढ़ कितना है दोस्त 3, डेढ़ कितना 3, तो यानी इसमें भी एक्स लगाएंगे दोस्त, इसमें भी एक्स लगेगा, इसमें भी एक्स लगेगा। तो बताओ हमारा ये भुजा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और जब 60 आ जाएगा तो डायगोनल क्या होता है दोस्त, डायगोनल हमारा यहाँ होता है √2 गुने 60, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 60√2 हो जाएगा। आंसर 60√2 हमारा यहाँ पर है, 62 हमारा यहाँ है। ऑप्शन आपको ए जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन है। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा निम्नलिखित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्मकाल के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में मेट्रो सिटी छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो यहाँ पर दिया है दोस्त कि कराटे, पाककला, रचनात्मक, लेखन विषयों का नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना होगा। टोटल यहाँ पर छात्रों की संख्या दिया 100% दोस्त, तो 100% बराबर यहाँ दिया हुआ 3500, कितना दिया हुआ 3500। यहाँ पर देखिए दोस्त, और कहा यहाँ पर देख लीजिए, आप देख लीजिएगा दोस्त क्वेश्चन में यहाँ पर कि ये 14% है, कितना है दोस्त, ये आपका ये 14% है, ये 18% है, ये 25% है, ये 8% है, और ये 17% है, और ये आपका 18% है। तो यहाँ पर देखो जैसा जैसा आपको कलर में यहाँ दिया है कराटे आपको 25% है, कराटे हमारा यहाँ पर दोस्त 25% है। फिर आगे क्या कहा, पाककला कुकिंग हमारा यहाँ पर 8% है। फिर यहाँ पर कहा रचनात्मक लेखन यानी राइटिंग हमारा यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ ये आपका 14% दिया हुआ, तो 14% यहाँ जोड़ेंगे। इसी का निकालने के लिए बोला दोस्त, तब 3500 बटे 100 गुने जोड़ेंगे यहाँ पर, तब बताइए दोस्त 14 8 हो जाएगा आपको 22 यानी कि यहाँ पर जोड़ेंगे यानी कि 47, कितना हो जाएगा 47। अब बताओ परसेंट डबल शून्य से डबल शून्य यानी कि 35 गुने 47 आप मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिएगा, यानी कि आपको यहाँ पर गुना करेंगे तो आपको 7 पचे 35, तो यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए। तो एक यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना दोस्त, ये आपको आएगा 1645, 1600 क्या आएगा 45 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, ये आपका क्वेश्चन फिट टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया है दोस्त। यहाँ समझिएगा का क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 40, 60, 80 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य पूर्ण होने में कितना दिन लगा। देखिए यहाँ पर दोस्त ए कितना दिन काम किया, ए आपको 40 दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया, बी आपको 60 दिन काम किया, सी कितना दिन काम किया 80 दिन काम किया। अब इसी का हम लोग
एलसीएम निकालेंगे दोस्त, एलसीएम निकालेंगे तो बताइए ये आपका 8 और 16 यानी 24 240 भाग होगा। 6 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना बार में दोस्त, यानी कि 6 बार। 6 से भाग देंगे तो 4 बार, 8 से भाग देंगे 3 बार। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि ए कितना दिन, 11 दिन, तो यानी कि यहाँ पर देखो 6 गुने 11 प्लस फिर बी कितना दोस्त, बी 8 गुने 4, पहले कहेगा जोड़ना दोस्त, तो यहाँ पर देखिए 11 छक 66, ये 66 होगा दोस्त, प्लस यहाँ पर 8 चौ 32, तो जोड़ेंगे टोटल तो आपको कितना आ जाएगा, यानी कि 6 2 8 6 3 9, ये दोनों जुटेगा दोस्त, तो जुटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8, फिर 9 4 13, 13 के 3, फिर यहाँ पर 2 1 3, बाई कितना दोस्त, अब कह रहा है कि पूर्ण होने में, तो पूर्ण होने में 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर 13 दूनी 26, दो से है सभी दो है, फिर बचेगा हमारा 13 दूनी 26, बचा हमारा कितना दोस्त 4 3 7, 13 छक 78, यानी आंसर जो होगा 26 दिन। कितना दिन होगा दोस्त, 26 दिन। ऑप्शन आपको पहला दिया हुआ है, ऑप्शन कौन दिया हुआ, पहला दिया हुआ। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ राणा और रणवीर के बीच का चुनाव, एक चुनाव में राणा का कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और 60,000 मतों से हार गया। चुनाव के रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव हुआ, लेकिन एक कैंडिडेट को कितना मिलता है 40%, दूसरा कैंडिडेट को कितना मिलता है 60%। अब बताओ दोस्त, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है दोस्त, यानी कि 20%। यही 20% बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, 60,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में पूछा चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या। तो यहाँ पर देखो राणा को मिला इतना, राणा को मिला 40, तो रणवीर को कितना मिलेगा 60। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 20 गुने 60, यानी कि 60% बराबर, यानी कि रणवीर ये है दोस्त, रणवीर, तो यहाँ पर बताइए 60,000 बाई 20 गुने 60, द्वितीय 60, तो कितना छौतिया 18, 18,000, यानी 1,80,000 वोट मिला, जो ऑप्शन आपको 3 में है। क्या हमें है दोस्त, 3 में है। आगे चलते हैं, रीजनिंग है दोस्त। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको आया है नंबर सिस्टम से। यहाँ कह रहा है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। यानी कि यहां पर कह रहा है दोस्त कि 100 और 200 के बीच कहा क्वेश्चन में दोस्त, जो 12 से क्या हो, 12 से यहाँ पर विभाज्य हो, 12 से विभाज्य, तो 12 से हम यहाँ पर देंगे 12 ठी 96, 12 ठी 96, तो बरनमा अठोतल से, तो यहाँ पर आएगा 108। फिर क्या आएगा दोस्त, फिर 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ेंगे तो 120। उसी तरह आपको सीरीज चलेगा दोस्त। 12 से यहाँ भाग देंगे तो 12 8, 12 5 60, 12 6 72, 8 घटेगा 192। अब इसी को क्या कह रहा है दोस्त, योगफल निकालो। तो योगफल बराबर, आप यहाँ पर ये याद रखना, ये योगफल बराबर होता है LF बाई 2, और फिर यहाँ L माइनस F बाई D प्लस 1। यहाँ पर L का मतलब लास्ट, यानी कि यहाँ पर 192 प्लस फर्स्ट आपको 108 बाई 2 गुने, यही को यहाँ पर लिखेंगे दोस्त 192 माइनस 108
अब बाई दोनों का डिफरेंस 12, तो यहाँ पर डिफरेंस 12 प्लस 1 कैलकुलेशन करेंगे दोस्त, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करना 120 आएगा। कितना आएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो 120 आएगा। आगे चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए आपको आया है यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको आया है दोस्त साधारण ब्याज से। अब यहाँ साधारण ब्याज में आया है तो यहाँ समझना कि 5000 की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज के 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 थी। तो साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि क्या थी? अब देखो यहाँ पर दोस्त, पहले हम यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक एलिगेशन से और आपका एक बेसिक जो साधारण ब्याज के क्वेश्चन होता है उस तरह से। तो एलिगेशन आपका बेटर रहेगा। तो यहाँ पर बताओ दोस्त, रेट हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर एस आई कितना दिया हुआ 1750 गुने 100 बटे आपका होता पी गुने टी। तब पी हमारा कितना दिया है 5000, कितना दिया है 5000। अब कितना वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए दिया है एस आई कितना वर्ष के लिए है दोस्त? यानी कि 5 वर्ष के लिए है। अब यहाँ पर यही कैलकुलेट करेंगे दोस्त, डबल शून्य 25 कटेगा दोस्त, ये दोनों 25, तो 25 से कटेगा तो कितना बार 25 चौका 100, 7 बार में कटेगा। यानी आंसर हमारा रेट जो निकल जाएगा 7। तो पहला कितना के रेट से दे रहा है साधारण ब्याज? कुछ दोस्त एक 5% के रेट से, एक रेट कितना के रेट से दे रहा? ये 10% के रेट से। अब बताओ दोनों के बीच में कितना रेट से मिलाकर साधारण ब्याज के कितना रेट है दोस्त बीच में? 7। अब एक बार घटेगा तो आएगा 3, एक बार घटाएगा तो आएगा 2। यही आपका रेशियो में हो जाएगा। ये दोनों का योग बताओ दोस्त, ये दोनों का योग आपको 5 बराबर दिया हुआ है 5000। कितना दिया हुआ? 5000। तो एक बराबर कितना होगा? 1000। एक बराबर 1000। यहाँ दिया हुआ है मूलधन कितना दोस्त? 5000। ये आपका मूलधन का रेशियो होता है 3:2। पूछा हमको किसको दोस्त? यानी 10% के रेट पर, 10% के रेट पर, तो 10% के रेट का रेशियो कितना है दोस्त? 2 है। एक बराबर 1000, तो 2 बराबर कितना होगा? 2000। यही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन आपको पहला जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा? पहला जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए एक आपको एक समझिए क्वेश्चन जो है एक मेंसुरेशन का। यहाँ पर 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी में प्रवाह जो कि 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 10 मिनट में समुद्र में कितना किलोमीटर पानी गिरेगा? मान लो कि यहाँ पर जो है यहाँ पर देखो, यहाँ से पानी कोई गिर रहा है दोस्त, यहाँ से पानी एक तालाब में गिर रहा है, इस तरह से इस तालाब में गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है इस तरह से। तो इस समुद्र में गिर रहा है तो यहाँ पर कहा 2 मीटर 21 मीटर चौड़ी नदी प्रवाह की चाल से 5 किलोमीटर पर घंटे में कितना किलोमीटर पानी गिरेगा? तो यहाँ पर देखिए ये पानी ये गिरेगा तो इसमें एक समुद्र में गिरेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर होगा एरिया गुने टी, एरिया गुने टी। यही आपका निकल जाएगा कुल आपका पानी। देखो यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखो दोस्त एरिया हमारा कितना आ जाएगा 21 गुने 2। अब कितना पानी के रफ्तार से जा रहा है दोस्त? यानी कि ऊंचाई होगा, तो एक समझो ऊंचाई कहने का मतलब तो यहाँ पर आयतन के भी बोध कर रहा है। तो 1 घंटा में कितना पानी जा रहा है? 5 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 1 घंटा में दोस्त, यानी कि यहाँ पर कि 2 गुने 21
2 गुने 21। अब कितना रफ्तार से पानी जा रहा है दोस्त, यानी कि 5 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटा में। तो हमको पूछा 10 मिनट में, तो 1 घंटा के मिनट 60 मिनट, 1 घंटा में कितना दोस्त 60 मिनट। तो 2 गुने 21 और गुने 5, तब बताओ 10 मिनट में कितना जाएगा, 10 मिनट में यानी 2 गुने 21 और गुने 5 और बाई कितना 60 गुने 10, शून्य से शून्य दोस्त। अब काटिए यहाँ पर, तो कटेगा, ये 2 बार में कटेगा 3, ये कटेगा 7 बार में, तो कितना आंसर होगा 7 पचे 35 किलोमीटर। कितना दोस्त 35 किलोमीटर। आपका तो ठीक किलो लीटर, किलो लीटर में कहा दोस्त। तो किलो लीटर कहने का मतलब यहाँ पर आपको 1 लीटर में कितना पानी होता है, 1000 होता है। आपका ये ऑप्शन जाएगा, कौन जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। यहाँ पर लीटर में पूछा है, ठीक है ना, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, तो आपको ये होगा 35 गुने 1000 किलो लीटर। तो कितना हो जाएगा 35 पर 000। ऑप्शन कौन जाएगा, फोर्थ जाएगा, कौन जाएगा, फोर्थ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन दोस्त, यहाँ पर देखिए 41 में आपका 41 आपका यहाँ पर है, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 55% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है, तब परीक्षा में देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना है। देखो यहाँ पर अगर हम बोले यहाँ पर समझना दोस्त, पास हम निकालने के लिए बोले पास बराबर, तो याद रखना 100% में से फेल फेल बोथ फेल। अगर पास पूछेगा दोस्त, पास पूछेगा तो 100% में से फेल घटाएंगे। पास पूछे तो इधर फेल घटाओ, अब फेल पूछे दोस्त, फेल पूछे तो हम लोग 100% में से यानी कि पास प्लस बोथ पास, यानी कि फेल पूछेगा तो हम लोग पास घटाएंगे, अब पास पूछेगा तो फेल घटाएंगे। एक विषय में फेल होगा तो घटाएंगे, 2 विषय में रहेगा दोस्त, यहाँ पर 2 विषय में अगर फेल या पास रहेगा तो जोड़ेंगे। देखिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कहा यहाँ पर कितने विद्यार्थी है 1200, लेकिन यहाँ पर पहले हम लोग निकालेंगे ये क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो यानी कि फेल है। तब फेल बराबर हम लोग लगाएंगे 100% माइनस पास प्लस बोथ पास। यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि पास हमारा कितना है, यहाँ पर फेल कितना है 1200, तो 1200 यहाँ पर 100%। अब देखो यहाँ पर 55% क्या है दोस्त, यानी उत्तीर्ण हुआ, तो उत्तीर्ण हुआ तो यहाँ एक विषय में तो घटा दो। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 35% गणित में उत्तीर्ण हुआ, घटा दो। फिर देखो दोस्त 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ तो जोड़ दो। अब यही देखो दोस्त, जोड़ेंगे तो 120 में से यहाँ पर घटाएंगे तब 5 5 0 5 3 8 9। अब देखिए यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर देखिए तब 1200, अब यही घटेगा तब 1200 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना 30%, यही 30% बराबर 1200, तो 100% बराबर दोस्त, तो 100% बराबर 1200 बटे 30 अगुने 100। अभी कटेगा के बार में दोस्त, यानी कि 40 बार में, तो कितना आएगा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या था 4000। कितना था 4000 था दोस्त, क्या था 4000। आगे हम लोग चलते हैं।
यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर आपको है कि 150, सबसे छोटा पहले ये देखना, सबसे छोटा आपका कहां फैक्टर टूटेगा, तो सबसे ज्यादा छोटा फैक्टर यहां टूटेगा, तो फैक्टर यहाँ तोड़ेंगे दोस्त, तो देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये कितना का टूटेगा, यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये आपका टूटेगा 6 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2 रूट 6, यानी कि सभी जगह रूट 6 आएगा, सभी जगह क्या आएगा, रूट 6 है। अब यहाँ आएगा 9 छक्का 54, 3 रूट 6, यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 छक्का 150, तो यानी यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो बताओ 5 रूट क्या आएगा दोस्त, 6। अब देखो यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 रूट 6, यानी घटेगा तो क्या आएगा दोस्त, यानी कि बड़का को 0 आएगा, ऑप्शन आपको 0 जाएगा, क्या जाएगा, 0 जाएगा। आगे देखिए, यहां पर देखिए, अब बताइए दोस्त, यहां पर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा में हम लोग 2 क्लास लिए हैं, आपका 2 सेट बनाए, तो उसमें हम क्या किए थे यहाँ पर बताइए, दोनों में आपको लॉजिक फिट करना था, क्या करना था, लॉजिक फिट करना था दोस्त। तो लॉजिक यहाँ पर क्या फिट होगा हमको पहले बताइए, इसमें लॉजिक क्या फिट होगा, यहाँ पर लॉजिक क्या फिट होगा, देखिए यहाँ पर 2x + 5y बराबर 12 है, तो xy बराबर 2, तो 8x³ + 125y³, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर क्या होगा, क्या लॉजिक होगा बताइए, यहाँ पर यहाँ पर ये लॉजिक होगा दोस्त कि लॉजिक यहाँ पर हमको लॉजिक जो सेट कर रहा है यहाँ पर कि अगर हम x के मान हम ले लेते हैं 1 और y के मान ले लेते हैं 2, तो अगर हम यहाँ y के मान 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10, x और 2, ये तो 12 हो जाएगा, वहाँ पर 2 गुने 1 2 हो गया, तो यहाँ पर देखो 8 गुने 1 की क्यूब प्लस 125 गुने y का तो 2 का क्यूब। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, तो 8 और यहाँ पर बताइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 125 गुने 8, इसको गुना करेंगे तो 8 प्लस 1000 कितना दोस्त, 1000 जोड़ेंगे तो 1008 आएगा, क्या आएगा, 1008 आएगा, ऑप्शन आपका थर्ड है। आगे हम लोग चलते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन दोस्त, आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, यहां पर समझना है 25 मीटर ऊंची चट्टान, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से मीनार की शीर्ष के उन्नयन कोण और मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्त, यहां पर एक आपका इस तरह से आपका चट्टान है, क्या है दोस्त, चट्टान है, ये चट्टान है हमारा दोस्त, और ये शीर्ष से अब कह रहा है यहाँ पर शीर्ष से मीनार के शीर्ष, तो मीनार के मान लो कि आपका ये मीनार है, ये मीनार हमारा है, तो इस मीनार के इस चट्टान के शीर्ष से यहाँ पर इस शीर्ष से मिलता है, तब मिलता है तो ये हमारा ये होगा। और उसके बाद क्या कहता है दोस्त कि मीनार की बिंदु अवनमन कोण, मीनार की बिंदु अवनमन कोण ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण यहाँ पर इसके यहाँ अगर हम ये मिलाते हैं इस तरह से दोस्त, तो बताइए यहाँ पर जो कोण आपका थीटा, तो यहाँ पर भी क्या दोस्त, थीटा, इसको हम मान लेते हैं एच, लेकिन यहाँ से यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्त, यहाँ से यहाँ आपको बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 25 मीटर, कितना दिया हुआ, 25 मीटर, ये 25 मीटर, ये भी एच, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 माइनस एच होगा कि नहीं दोस्त। अब बताओ यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एम, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब हम लोग देखो यहाँ पर अगर थीटा लगाते हैं तो tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, लंब बटे
लंब बटे आधार, तो लंब हमारा यहाँ हो जाएगा 25 माइनस एच, अब वाई हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यानी यहाँ पर हो जाएगा एन। उसी तरह फिर हम यहाँ पर लगाते हैं दोस्त, यहाँ से ए इस त्रिभुज में, यहाँ से यहाँ इस त्रिभुज में लगाएंगे तो बताइए tan थीटा बराबर, बताओ दोस्त, ये हमारा टोटल है हाइट दोस्त, तो हाइट कितना हमारा है 25, आधार हमारा कितना है दोस्त m है, तो यहाँ m दोनों हमारा क्या होगा दोस्त बराबर है, तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं 25 माइनस एच बाई एम और बराबर 25 बटे एम, m से m कैंसिल हुआ दोस्त, इधर आएगा तो h बराबर हमको बताइए, h बराबर हमको क्या हो रहा है दोस्त, ये पर मीनार है आपको चट्टान से शीर्ष का 25, ये एच हम माने तो ये हमारा हो गया 25 माइनस से एच, तो 25 माइनस एच, तो यहाँ 25 माइनस एच, ये 25 बाई एम, कहाँ पर देख लीजिएगा ये क्वेश्चन दोस्त, क्योंकि हम ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं दोस्त, ठीक है ना, इसको आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ पर जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे आपको जब लाइव रहते हैं तो हम यहाँ पर आप बताते हैं कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है माइनस प्लस में, ठीक है दोस्त, आप जरूर बताइएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग और अंतर 369 है और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या दिया है कि एलसीएम और एसीएफ यहाँ पर दिया हुआ 369। फिर उसके बाद एक संख्या आपको दिया है दोस्त, एक संख्या मान लो फर्स्ट संख्या आपको दे दिया, कितना दे दिया 351। तो यहाँ पर इस तरह से आप जानते हैं कि यानी x गुने वाई बराबर होता है क्या दोस्त, एलसीएम गुने एसीएफ, ये तो आप जानते हैं दोस्त। आगे यहाँ पर क्या कहा कि योग और अंतर, योग और अंतर दिया हो, फिर एलसीएम और एसीएफ बराबर आपको कितना दिया हुआ है 351। एक संख्या आपको यहाँ दिया हो, एक संख्या अगर मान लो 72 दिया हुआ है, अब यहाँ पर यही एक कटेगा दोस्त, तो 2 एलसीएम बराबर आपको हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10, 6 5 11 1 12, 3 3 7, 3 3 6 1 7, कटेगा दोस्त तक कितना बार में 360, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम हमारा 360 आएगा। जब ये 360 होगा दोस्त तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बाई बराबर 360 गुने 9, ये कटेगा तो 9 8 72, ये काटेंगे बाई बराबर दोस्त तो 360 बटे 8, 8 से कटेगा दोस्त 8 चौ 32, बचा हमारा 4, 8 5 40, यानी हमारा कितना हो जाएगा 45, कितना होगा 45 होगा, यानी ऑप्शन आपका पहला जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखो दोस्त, एक आप यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है, यहाँ पर याद रखना कि इस तरह से आपको रहेगा 20 20 दूनी 40, यहाँ एक cos 60 छूटा है, कितना छूटा है दोस्त 60 छूटा है, और फिर कितना आएगा यानी कि 20 का टेबल, यानी कि 20 दूनी 40 और बीते 60 बीच 80। तो ये याद आप रखना कि 1/4 cos यानी कि 60, जो आपको छूटा हुआ ही लिखना है यहाँ पर, 1/4 गुने cos का मान कितना होता है 60 का मान 1/2 होता है, 1/ आपका 8 होगा, आंसर कौन जाएगा यानी कि 1/। देखो यहाँ 20 40 60, 20 40 60, 60 छोटा दोस्त
और यहाँ पर एक 1/cos60 होगा। cos60 का आप यहाँ पर मान रखिएगा तो 1/2 तक कितना हो जाएगा 1/8। एक एक ट्रिक है, आप देखे होंगे, आप बनाए होंगे इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्त, ये आपका कैलकुलेशन है, खुद कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 62 में हम 5 से भाग देंगे, यहाँ पर बोलो 9 दूनी 18, तो कितना होगा 16/7 गुने 7/5 प्लस यहाँ पर देखो दोस्त 5 बार में 4 बार में, ये 4/5, यहाँ पर देखो ये कट जाएगा। अब देखिए दोस्त, यानी 62/5 अब माइनस यहाँ पर देखो 16 अब प्लस 4/5। अब यहाँ पर टोटल हम लोग का क्या आ जाएगा 5, 62 माइनस 16 प्लस 4, यहाँ पर कितना दोस्त, यानी कि 66 में से 16 जाएगा बटे 5, यानी कटेगा तक कितना 10 आंसर होगा दोस्त, 10 आपका ऑप्शन डी में है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए लॉजिक है, बाई लॉजिक आपको बनाना है दोस्त, तो बाई लॉजिक आप बनाइएगा यहाँ पर दोस्त। तो देखो यहाँ पर बाई जो लॉजिक आपको लगाना है, लॉजिक आपको लगाना है यहाँ पर देखिए, आप x के मान ले लीजिए, x के मान 3 ले लीजिए और y के मान 2 ले लीजिए। तो आपका x के मान 3 2 5, यहाँ होगा 3 तो 27 होगा दोस्त, ये 8 होगा तब 35 होगा, यहाँ पर आप रख लीजिएगा तो आपको आएगा 97। आगे चलते हैं, यहाँ पर बताइए दोस्त, यह आपको कैलकुलेशन है, बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई, तो यहाँ पर देखो एक है रेल है, एक हवाई बस है, एक आपका हवाई है। इसकी देखो यहाँ पर किराया, यानी कि किराया यहाँ पर देखो किराया कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 5, 8 और 12। यात्रियों की संख्या कितना है दोस्त, संख्या यहाँ पर दिया है। इस तरह से आप रेशियो में क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। भाई अब यहाँ पर बताओ तो कुल किराया, तो कुल किराया दोस्त, कुल किराया यहाँ पर देखिए 5 3 15, 8 4 32, 12 25 60, x x x, यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे दोस्त, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा आपको 107x बराबर आपको दिया हुआ है कुल किराया। कितना दिया हुआ है 1,07,000। अब देखो ये कटेगा तक कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 1000। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा दोस्त, यानी हवाई, क्या पूछा हवाई, तो हवाई कितना है 60 है दोस्त, तो कितना होगा 60,000, कितना होगा 60,000, जो कि आपको ऑप्शन में सेकंड में है। कहाँ है दोस्त, सेकंड में है। आगे हम लोग चलते हैं, बासठ देखिए दोस्त, 62 में यहाँ पर दिया हुआ है 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे का फर्श का कुल लागत कितना है दोस्त, यहाँ 3675 है। यदि चौड़ाई और लंबाई 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है दोस्त कि एक आयत है जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2, लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त एरिया जो निकलेगा, ओवर कहा, क्या कहा ओवर, ओवर कहा तो यानी एरिया निकलेगा दोस्त, एरिया निकलेगा कुल रुपया प्रति वर्ग मीटर से भाग देंगे, यानी कि 12.50, डेसिमल हटेगा 100 आएगा। अब देखो दोस्त 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 2 बार में, यहाँ पर काटेंगे तो 1 बार, बचा हमारा कितना दोस्त, यानी कि 11 यानी 117, 25 चौका 100, फिर हमको बचेगा कितना दोस्त 25 चौका 100 यानी 17, 175, 25 सते ये। अब यहाँ पर देखो दोस्त ए के मान आपको यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 यानी 294।
294 वर्ग मीटर आएगा। लेकिन अब यहाँ लंबाई पूछ रहा है तो बताओ 3 2 5 यानी कि यहाँ पर एरिया निकलेगा तो एरिया बताओ दोस्त 3x गुने 2x बराबर कितना दोस्त 294। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 294 बटे कितना दोस्त 6 से काटेंगे तो 6 छक्का 6 चौका 24 बचेगा हमारा कितना दोस्त 24 और आपको बचेगा 54 9 छक्का 54 तो x बराबर हमको आ जाएगा 7। क्वेश्चन पूछा किसके बारे में दोस्त लंबाई बताइए तो लंबाई कितना हो जाएगा 21 मीटर। ऑप्शन आपको दिया हुआ सेकंड में, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ सेकंड में। आगे चलते हैं दोस्त, देखिए बताइएगा यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैव 24 एज देयर HCF। यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिया है सम कह रहा, क्या कह रहा है सम 3 डिजिट का क्या ग्रेटेस्ट तो यानी कितना होगा 999 और 4 डिजिट का तो यानी कितना 1000 जोड़ेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा यानी कि 1999। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पर ये 24 से क्या है यहाँ पर देखो 24 एज द फैक्टर, यानी फैक्टर कहने का मतलब इसमें आपको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 संख्या निकलेगा तो ये आपका 24 से डिवाइड होना चाहिए, 24 से आपको डिवाइड होना चाहिए। तो 24 से आप डिवाइड कीजिएगा दोस्त, 24 से डिवाइड कीजिएगा इस तरह से 1999 में हम लोग 24 से भाग देंगे तब बताइए आपको कितना, यानी 8 से लगाएंगे दोस्त तो 8 से लगाएंगे तो बताओ 8 चौ 32 का 2 फिर 8 दूनी 16 16 3 192 घटेगा तो यहाँ पर बताइए 9 में से 2 जाएगा 7 9 चौबीतिया 72 बचेगा हमारा कितना दोस्त 7। यही 7 आने से नहीं कट रहा है दोस्त तो यानी यहाँ पर 1999 में से हम लोग 7 घटाएंगे यानी 1992 आंसर होगा, 1992 आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड होगा। अगला चलिए, ये आपका रीजनिंग का है दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यका का अनुपात 4:5 है तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुलक बराबर आप जानते हैं दोस्त कि बहुलक बराबर होता है कि 3 माध्यका -2 माध्य, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आपको दिया है माध्य और माध्यका, तो यहाँ पर बताइए 3 गुने कितना दोस्त 5 और -2 गुने 4, अब 5 15 में से 8 जाएगा दोस्त तो 7 आएगा। हमको पूछा है यहाँ पर दोस्त कि माध्य और बहुलक, क्या दोस्त बहुलक, तब बताइए यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ, माध्य आपको दिया हुआ 4 और माध्य बहुलक कितना आया 4:7, आंसर आपको होगा तीसरा। आगे चलते हैं, देखते चलना है दोस्त। यहाँ आपका हाँ, यह आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वर्गमूल से। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सभागार में 68 नवासी विद्यार्थियों इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने विद्यार्थी है जो सभागार में जितनी पंक्ति है, मतलब जितना विद्यार्थी है उतना पंक्ति है, तो यानी कि जितना विद्यार्थी उतना पंक्ति है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या 1।
तो पंक्तियों की संख्या भी एक, तो कुल संख्या आएगा एक्स स्क्वायर बराबर यही आपको दिया हुआ 68 89। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, तो बताइए 68 89, ये आप जानते हैं किसका वर्ग होता है, 3 का भी वर्ग होता है 9 इकाई आता है, और 7 का भी वर्ग करते हैं तो क्या आता है 9 आता है। इसलिए 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। वर्गमूल का नियम है 2 कैंसिल होता है। इसके नीचे 68 के नीचे कौन सा वर्ग है, तो 68 के वर्ग के नीचे है एक 8 का वर्ग एक, तो ऊपर जाएंगे तो आपका कितना 9 का वर्ग, ये फिक्स है कि 8 आएगा, क्या आएगा एक दहाई अंक 8 आएगा। अब देखो यहाँ पर इसके नीचे 8 का स्क्वायर रखो, इसके नीचे आप 9 का स्क्वायर, तो कितना ये आपका 64, ये 81, ये दोनों के बीच में 68, तो 68 आ रहा है इसके करीब, किसके करीब आ रहा है दोस्त, इसके करीब आ रहा है, तो आपको ये आप 3 यहाँ रखाएगा, आंसर आपको 83 होगा। क्या होगा दोस्त, 83 होगा। आगे चलते हैं। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर दिया है, यहां जरा से एक पढ़ लीजिए। यहां पर कहा 2014 और 2018 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या दर्शाता है, और 5 स्टार कम रेटिंग वाले वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। तो 2018 स्टार अधिक रेटिंग, तो अधिक रेटिंग वाले यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेब सीरीज विद, ये वाला रेशन है और ये लेस हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है रेस। आइए देखो यहाँ पर ये आपका ऊपर वाले को सबको जोड़ के आप भाग दे दीजिए, तो देखो यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। आप यहाँ पर एक पाई चार्ट का है, आप एक क्वेश्चन बनाकर हमको भेजिएगा, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप बनाकर देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखो ये भी आपका इजी है दोस्त, तो आप जानते होंगे, ये बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको आया है मेंसुरेशन से, कहाँ से आया है, मेंसुरेशन से आया है दोस्त। मेंसुरेशन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC का एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा की माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का 16 गुना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है आपका दोस्त, और इसका भुजा समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी कितना है दोस्त, ये आपका 28 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक अन्य त्रिभुज PQR है, क्या है एक और अन्य है, तो ये आपका P है, Q है और R है। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी भुजा के माप बताइए, तो ये x है। तो कह रहा है जिसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल का 16 गुना, तो इसका क्या है 16 गुना, ये क्या है इसका एरिया का कितना 16 गुना। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे दोस्त, तो ये 16 गुना है, तो यहाँ पर 16 गुने √3 बटे 4 गुने 28 गुने 28 बराबर इसका एरिया √3 बटे 4 गुने x स्क्वायर। इसी कैंसिल होगा दोस्त, होगा कैंसिल। अब यहाँ पर तो x स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर डायरेक्ट x के मान निकलेगा 16 का वर्गमूल 4 और इसका वर्गमूल 28, तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा, 28 चौका बलोतल से 112 आएगा, कितना आएगा 112 आंसर आपको आएगा, कितना आएगा दोस्त 112। ये आपका रीजनिंग है दोस्त, ये रीजनिंग है। ये आपका पाई चार्ट है, पाई चार्ट जरा बनाकर हमको बताइएगा, कमेंट्स में आप बताइएगा दोस्त, कमेंट्स में जरूर लिखिए।
ये भी आपका पाई चार्ट से है दोस्त। आप कमेंट्स में जरूर बताइए। 3 को हम पाई चार्ट का छोड़े हैं क्वेश्चन, जरूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त? हमको जितना बना उतना हम आपको टोटल के टोटल सॉल्व किए दोस्त। और आप कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्त, हम एक एक सेट जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। अभी तक मार्केट में आपका ये इसका बुकलेट नहीं आया है, इसका एनालिसिस नहीं आया है दोस्त। हमको जितना कंसेप्ट क्लियर है दोस्त वो टोटल के टोटल हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट्स में बताइए और दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए दोस्त, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फैमिली को जितना से जितना बढ़ाइए दोस्त। और आपका ये समझिए आपका चैनल है, जितना आप बड़ा से बड़ा कीजिए और एक दिन आप इस पर चैनल पर खुद पढ़ा सकते हैं दोस्त। तो आज भर इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए दोस्त, ठीक है।